बहुत बहुत बधाइयां। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। थैंक यू सो मच। और ये रहे मिस्टर रोहित के प्रॉपर्टी के कागजात, जो कि अभी आपके नाम ट्रांसफर हो चुका है। वंडरफुल। ये देखो। फाइनली। थैंक यू सो मच वकील साहब। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आपको वादा याद है ना? यस ऑफ कोर्स। आपका चेक भी रेडी है। डार्लिंग, गिव हिम चेक। श्योर। ओह, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आप लोग आज से ऑफिशियली पति पत्नी हो गए हैं, और साथ में करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक भी। थैंक यू मोहन। तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। यस मोहन, वी बोथ आर इम्प्रेस्ड। एक्चुअली इट्स माय प्लेजर। सी यू सून। बाय। फाइनली। Cheers. डार्लिंग, वैसे तो हमने यूं ही मजे किए हैं, लेकिन ऑफिशियली ये आज हमारी पहली सुहागरात है। कैसा लग रहा है? इतने करोड़ों की मालकिन बनके आज ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा, आज रात को डबल मजा आएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? नीलेश, वो आ गया है। नीलेश, कौन आ गया? रोहित वापस आ गया है। बाहर तो कोई भी नहीं है। मैंने अभी देखा उसको। किसे? रोहित को नीलेश, रोहित को। उसके चेहरा बहुत भयानक था।
ऋतु, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मरे हुए वापस नहीं आते। ऋतु, तुम भी यहाँ थी, मैं भी यहाँ था, मुझे क्यों नहीं दिखा वो? मैंने सच में देखा उसे। मैंने सच में देखा रोहित को। Come on ऋतु, try and get over your रोहित यार। शादी कर ली मुझसे और आज तक तुम रोहित और नीलेश, मैं रोहित के भूत के बारे में बात कर रही हूँ। तुम मुझ पे शक कर रहे हो। ठीक है, शांत हो जाओ। बैग। थैंक यू। देखो ऋतु, मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और बिल्कुल घबराना मत। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। देखो, मार्केट की हालत बहुत खराब है और डाउन चल रहा है। मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना कब का ये घर बेच के हम चले जाते। ठीक है, चलिए, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और शाम को जल्दी घर आइएगा। जरूर। बाय। बाय। ऋतु, क्या हुआ? अरे अरे ऋतु, होश में आओ। अरे किसका भूत? ऋतु, होश में आओ। ऋतु, क्या हुआ? अभी था वो यहाँ। कोई नहीं है वहां पे। कौन है? हाँ? अभी यही था। मैंने देखा अभी यही था। ऋतु, चलो कहाँ है देखते हैं। कौन सा भूत है यहाँ पे? देखो, कोई नहीं है। यहाँ आओ। देखो, कोई भूत नहीं है।
ऋतु, देखो अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो। कोई भूत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये पागलपन हमारे सारे किए करे पे पानी फेर देगा। क्या कहा तुमने? पागलपन? पागलपन नहीं है मेरा, मैं सच कह रही हूँ। मुझे रोहित का भूत दिखाई देता है। चुप हो जाओ, कोई भूत भूत नहीं है, ये सब बकवास है। बकवास नहीं, बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। चुप हो जाओ। मैं अब तुम्हारा ये पागलपन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। धमकी दे रही हो? क्या कर लोगी? हाँ? पागलपंती छोड़ो ऋतु, होश में आओ। हमारा एक गलत कदम और हम दोनों फंस जाएंगे। देखो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्या किया है? हाँ? क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। रोहित को मारने की प्लानिंग तुम्हारी थी। मैं तो बस उससे प्रॉपर्टी छीनना चाहती थी। रोहित मुझसे प्यार करता था, वो वैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देता। लेकिन तुम्हें प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं चाहिए थी, मैं। इसीलिए तुमने रोहित को मार दिया। मैंने रोहित को नहीं मारा, हम दोनों ने मारा है, क्योंकि उसके ड्रिंक में नशे की दवाई तुमने मिलाई थी। हाँ, मिलाई थी, मैंने मिलाई थी, लेकिन उसका गला तुमने दबाया था। अच्छा, और गार्डन में उसको दफनाने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? हाँ, लेकिन कब्र तुमने खोदी थी। और मिट्टी तो तुमने डाली थी, और वकील को बुलाकर सारा प्रॉपर्टी खुद के नाम करवा लिया। वाह! वकील भी तुम्हारा था। बस चुप करो। हम लोग क्यों लड़ रहे हैं यार? क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो जुर्म अपना राज खुद ही खोल देता है। जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया गया हो, लेकिन उस पे से पर्दा उठ ही जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता सत्यमेव जयते। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ पे किसने बुलाया? भूत ने। मेरा मतलब है रोहित ने। रोहित ने? रोहित? जी हाँ? रोहित। रोहित, तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बंद करो ये ढोंग, तुम्हारा चेहरा सबके सामने आ चुका है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि आपने क्यों और किस लिए किया ये बताइए। सच क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया ना, इस नीलेश ने किया है। चुप हो जाओ ऋतु, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। सच्चाई का पता सबको चल चुका है। मैं रोहित के साथ बहुत खुश थी। लेकिन नीलेश के साथ मेरा कब और कैसे अट्रैक्शन हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, ये जो सारा एरिया है, दिस इज ऑल नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे, एकदम डर्ट चीप रेट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? और यकीन मानिए, अगले 5 साल में कम से कम 4 टाइम्स। अच्छा, इसमें कितना का इन्वेस्टमेंट होगा? एक्सपेंस देखिए, आपका ये स्क्वायर फीट के हिसाब से आप जितना लेंगे उतना आप सोचिए, आपका जितना बजट है उतना आप लीजिए। कॉफी प्रोजेक्ट तो काफी हाँ बढ़िया जी, है। काफी बढ़िया है।
इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, बाकी तुम देख लेना। ठीक है, देख भी लूंगा। हाँ, अरे अभी तक आप रेडी नहीं हुए? और ये लीजिए आपका लैपटॉप। रेडी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हो आज। अरे छोड़िए, मैं भी चीजें भूलने लगी हूँ। आपको पता है आपके दोस्त नीलेश आए हैं। हाँ? मैंने उन्हें हॉल में बैठाया, चलिए जल्दी। अरे सुनो, तुम जाओ, उनको चाय वाय पिलाओ, मैं बस तैयार होकर आता हूँ। आप रेडी हो जाइए ना, साथ में अरे चलते बस हैं। बस आ रहा हूँ, तुम जाओ। जल्दी आइएगा। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़िए मुझे। प्यार हो गया तुमसे। मैंने कहा ना, प्यार हो गया तुमसे। प्लीज। प्लीज। रोहित आ जाएंगे। आने दो। तुमसे ना और दूर नहीं रहा जाता, और ऐसे छुप छुप के मिलने में मजा नहीं है। तो क्या चाहते हो, रोहित के सामने मिलना? कहो तो रोहित को रास्ते से ही हटा दे। पागल हो, ऐसा सोचना भी मत। सोचो सोचो सोचो, उसके करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन तुम अकेली बन जाओगी। वैसे भी रोहित के आगे पीछे तो कोई है नहीं। और हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा। उसको ऐसा गायब करेंगे कि कोई नहीं पता कर सकता कभी कि रोहित नाम का कोई इंसान था भी। हाँ, वो रहेगा तो इसी घर में, लेकिन जिंदा नहीं। नाइस आइडिया। आई लाइक इट। इम्प्लीमेंट करे। Cool. ऑफ कोर्स। One Thank for the you so beautiful much. lady. One for Thank you. Cheers. Cheers. Awesome. So, बताओ रोहित। मैं क्या बताऊं? आज तो इसकी बारी है बताने की। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप? कुछ भी सुनाइए, हम तो आए हैं आपके लिए। अच्छा बनाते हैं। अच्छा, वो ऑफिस वाले पप्पू की बात कर रही थी। हाँ, एक्चुअली इन्होंने ना मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था, लाइक पप्पू। क्या था, क्या बताया था आपने मुझे? अच्छा, एक मिनट। पप्पू पास हुआ या फेल? पप्पू फेल हो गया, बट रेनू है ना, वो पास हो गई। अरे शादी करके 6 बच्चे की माँ बन गई है। हाँ? और हमारा तो अभी प्लानिंग ही चल रहा है। हाँ? अच्छा, सब पता है मुझे। ऑफिस के काम से आपको फुर्सत मिलता ही कहाँ है? अच्छा, वो तुम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। वो उसका तुम टेंशन मत लो, तुम पैसे लगाओ, हम लोग बैठे हैं ना। अरे सब संभाल लेंगे तुम्हारा। है? अरे तो प्लान व्लान करो ना। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, अच्छा, वो जो न्यू मार्केट वाला प्रोजेक्ट है, उसमें कैसा है? मतलब किस टाइप से प्रॉफिट मिलेगा? करो इन्वेस्ट,
हम बैठे हैं, हम हैं ना, आपका सब कुछ हम ही तो संभालेंगे। सही बोल रहे हो तुम। बहुत प्यार से पिला रही हो, क्या बात है? अरे पियो पियो। बिकॉज आज फ्री डे है, आप जितना चाहें उतना पी सकते हैं। तुम्हारे हाथ से बनाए हुए पैक में कुछ अलग ही नशा है। नीलेश, नीलेश वो प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों से बनाए हुए जाम में कुछ ज्यादा ही नशा हो रहा है। हाँ, आएगा क्यों नहीं। नशे के लिए ही तो गोली डाली हूँ। गोली? ये सब करने की क्या जरूरत थी? पैसे चाहिए थे ना, तुम बोलती। हम बोल के उससे पैसे मांगते। मैं सब दे देता। कमीनी, एक बार करने से पहले सोची भी होती। साले दोस्त के नाम पे। सांसें चल रही है। क्या? गोली देने के बाद भी? अब क्या करें? ये मर तो गया है, अब आगे क्या? आगे भी वही करना है जो प्लान हुआ था।
वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम लोगों ने मुझे बेहोशी की मेडिसिन दी, उसके बाद मेरा गला दबाया, मेरी सांसें रुक चुकी थी और तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ के जिंदा दफना दिया। लेकिन अनहोनी होनी हो गई। बारिश की बूंदें मेरे लिए भगवान का वरदान साबित हुई और अचानक मुझे होश आ गया। मैंने सोचा कि तुम लोगों को अभी जाकर जान से मार दो, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। फिर एक आइडिया आया, मैंने एक ट्रैप बिछाया जिसमें तुम दोनों फंस गए। रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हे मैडम, बंद करिए अपना ये ड्रामा। गीता, ले चलो इन्हें। चलिए मैडम। और आप भी चलिए। चलो।